Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is important one-liners of pathology. तो स्टार्ट करते हैं. फॉर्म सेल को लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस कहते हैं. आर्टरी नोड इन्वॉल्व्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस, तो वह पल्मोनरी ट्रंक होता है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एयोर्टिक एनेवरिज्म तो एथेरोस्क्लेरोसिस है. इन्फेक्शन कॉजेज एथेरोस्क्लेरोसिस, तो वह क्लैमिडिया निमोनियाई हर्पीस वायरस आएगा, साइटोमेगालो वायरस. ट्री बार कैल्सिफिकेशन सिफिलिस में देखने को मिलती है. पल्सलेस डिजीज टकायासु होता है. मोस्ट कॉमन बिनाइन वेस्कुलर ट्यूमर तो वह हेमेंजियोमा है. कैपोसिसार्कोमा इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन हर्पीस वायरस 8. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूमेटिक कार्डाइटिस, तो रूमेटिक कार्डाइटिस में पैनकार्डाइटिस देखने को मिलता है. मोस्ट कॉमन वाल्व इन रूमेटिक फीवर तो कौन सा होता है? माइट्रल वाल्व होता है. मैकैलम प्लैक होता है रूमेटिक फीवर में देखने को मिलता है. क्लियर. लेफ्ट एट्रियम में सब एंडोथेलियल ये प्लैक देखने को मिलते हैं. मोस्ट कॉमन काज ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस तो वो टीबी या फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस यूरेमियास एसएलए की वजह से होता है. गीटर सेल ये माइक्रोग्लाया को कहते हैं. ओके. डिक्रीज इन सीएसएफ क्लोराइड मैक्सिमम डिक्रीज होता है टीबी मेनिंजाइटिस में होता है. कैरेक्टरिस्टिक पैथोलॉजिकल फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज तो ये लेवी बॉडीज आती है. मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंट्रासेरिब्रल इंट्रापेरेन्काइमल हैमरेज तो वो हाइपरटेंशन आ जाएगा. इंपॉर्टेंट काज ऑफ डेंडी वाकर सिंड्रोम फीचर है इसके. नंबर 1 है कि डायलेटेड फोर्थ वेंट्रिकल होता है. नंबर 2 है कि हाइड्रोसेफलस होता है. नंबर 3 आपको देखने को मिलता है सीजर्स देखने को मिलते हैं. मोस्ट कॉमन सेरिब्रल ट्यूमर इन द चिल्ड्रन तो मोस्ट कॉमन सेरिब्रल ट्यूमर इन द चिल्ड्रन तो एस्ट्रोसाइटोमा है. चेक कर लेना उसको. मोस्ट कॉमन सेरिबेलर ट्यूमर इन चिल्ड्रन तो एस्ट्रोसाइटोमा है. वर्मर सिंड्रोम मैन 1A होता है. सिपल मैन 2A होता है. ऑर्फन एनियाई न्यूक्लियस पेपिलरी थायराइड कैंसर होता है. मोस्ट कॉमन थायराइड कार्सिनोमा पेपिलरी कैंसर आ जाएगा. वाइडेस्ट रेंज ऑफ एड्रीनल ग्लैंड यानी कुशिंग डिजीज में रेंज लिखी है, इसको छोड़ देते हैं. न्यूरोब्लास्टोमा इज ड्यू टू हाइपरप्लेजिया ऑफ नेसिडियोब्लास्टोमा इज ड्यू टू हाइपरप्लेजिया ऑफ पेनक्रियाटिक बीटा सेल है. टैट पूल सेल ये रेप्डोमायोसार्कोमा में देखने को मिलते हैं. ब्राउन ट्यूमर ऑफ बोन ये आपको हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में देखने को मिलता है. मोस्ट कॉमन म्यूटेशन इन द एविंग सार्कोमा के अंदर ट्रांसलोकेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है. टोफाई इज द पैथोग्रामिक फीचर फॉर गाउट के लिए पैथोग्रामिक फीचर होता है. बायलैटरल ब्रेस्ट डिजीज ये लोबुलर कैंसर के अंदर होता है. मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर तो इन्वेस्टिव डक्टल कार्सिनोमा आ जाएगा. ओके. मोस्ट कॉमन जीन इन ब्रेस्ट कैंसर तो वो P53 है. ओवरऑल बात करें मोस्ट कॉमन जीन इन फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर तो वो BRCA1 BRCA2 है. कार्ल एक्सनल बॉडी ग्रैन्युलोसा थीका सेल ट्यूमर में देखने को मिलती है. मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर जर्म सेल सेमिनोमा आ जाएगा. हेपेटोब्लास्टोमा का हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का जो ट्यूमर मार्कर है वो अल्फा फीटोप्रोटीन है. केनाल्स ऑफ हेरिंग की लीवर में होती है. कॉमेट टेल आर्टिफैक्ट ये आपको एडिनोमायोमेटोसिस में देखने को मिलता है. ओनियन स्किन फाइब्रोसिस और बाइल डक्ट ये प्राइमरी सेक्युलराइजिंग कोलेंजाइटिस में होती है. नेट बैक लीवर राइट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है. रेट लिमिटिंग स्टेप इन द बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म तो ये एक्सक्रीशन ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू द कैनालिकुलाई है. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंटेस्टिनल ओमेबियासिस तो ये सिकम एंड द असेंडिंग कोलोन होती है. इंटेस्टिनल ओमेबियासिस की सिकम एंड असेंडिंग कोलोन. पाइप स्टेम अपीयरेंस अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर होता है. लाइट पाइप भी बोलते हैं. जिस्ट के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर में सी किट या CD17 का लेवल ज़्यादा होता है. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जिस्ट तो ये स्टोमक में होती है. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर तो वो पायलोरस और एंट्रम में लिखा हुआ है. मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर तो वो GIT ब्लीडिंग होती है लाइक हेमाटोमिसिस है. मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डूडिनम में है. अच्छा. गैस्ट्रिक कैंसर को गैस्ट्रिक कार्सिनोमा था, पेप्टिक अल्सर है. मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ब्लैडर कैंसर तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? पेनलेस हीमाचूरिया होता है. माइकलिस गेटमैन बॉडी लैक ऑफ लेके में होती है. किमल्सन विल्सन नोडुलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस. डायबिटिक नेफ्रोपैथी में होते हैं. हाल मार्क ऑफ IgA नेफ्रोपैथी तो इसमें हीमाचूरिया आफ्टर 1 to 2 days ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने को मिलता है. मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन अडल्ट तो वो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलर नेफ्रोपैथी आती है. क्रिस्टेंट फॉर्मेशन रैपिडली प्रोग्रेसिव के अंदर होती है. मोस्ट कॉमन काज ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम तो रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है. टाइम हॉर्सफुल प्रोटीन ये लूप ऑफ फैनले प्रोड्यूस करता है. कार्सिनॉइड ट्यूमर राइज फ्रॉम एंटीरोक्रोमैफिन सेल मार्कर ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग तो साइटोकेराटिन आती है. मोस्ट कॉमन लंग कैंसिनोमा तो मोस्ट कॉमन लंग कार्सिनोमा कौन सा होता है? एडिनोकार्सिनोमा होता है. पोटैटो नोड आपको सार्कोइडोसिस में देखने को मिलते हैं. क्लियर. बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी विद नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमा तो वह सार्कोइडोसिस है. मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एम्फीसीमा सीन क्लिनिकली तो वह सेंट्री या सिनार एम्फीसीमा आ जाएगा. बाकी मिमोनिक फॉर फेलियर लिखा हुआ है. मिमोनिक फॉर फेलियर एक्यूट लीवर फेलियर. ABCD. A से एस्टामाइनोफिन आ जाएगा. हेपेटाइटिस A ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस. B से B हेपेटाइटिस. C से C हेपेटाइटिस क्रिप्टोजेनिक. D से ड्रग्स हेपेटाइटिस D आ जाएगा. E से हेपेटाइटिस E और इजोटेरिक काजेस लाइक विल्सन डिजीज बुर्ड-चेरी सिंड्रोम. F से फैटी चेंज ऑफ माइक्रोवेस्कुलर टाइप लाइक फैटी लीवर और प्रेगनेंसी वेलप्रोइक एसिड टेट्रासाइक्लिन ये सब चीज़ें देखने को मिलती है. अब इनका कंपैरिजन लिखा हुआ है. हेपेटाइटिस A की जो ट्रांसमिशन होती है फिकल ओरल रूट से होती है. हेपेटाइटिस E की भी बिल्कुल ऐसी होती है. हेपेटाइटिस B पारेंटिरल होती है. सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होती है. पेरिनेटल भी होती है. जबकि हेपेटाइटिस C की पारेंटिरल होती है. इंट्रानेजल कोकेन यूज ये रिस्क फैक्टर होता है. क्लियर. बाकी डायग्नोसिस लिखा हुआ है. ओके. तो इसको छोड़ देते हैं डायग्नोसिस को. अच्छा. अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया
तो क्रेगर नजर सिंड्रोम 1 और 2, 1 होता है ऑटोसोमल रिसेसिव, 2 होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। क्लियर? 1 में एक्टिविटी खत्म हो जाती है, 2 में आपको डिक्रीज देखने को मिलती है। गिलबर्ट ऑटोसोमल रिसेसिव, इसमें UGT1A1 इसकी एक्टिविटी कम देखने को मिलती है, कॉन्जुगेशन बहुत कम देखने को मिलती है। कॉन्जुगेटेड के अंदर क्या आ जाएगा? ऑटोसोमल रिसेसिव में ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, इसमें एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगी, ठीक है, कॉन्जुगेटेड की, ड्यू टू म्यूटेशन इन द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन। रोटर सिंड्रोम में क्या आएगा? रोटर सिंड्रोम में डिक्रीज हेपेटिक अपटेक एंड द स्टोरेज है, डिक्रीज बिलियरी एक्सक्रीशन ये देखने को मिलती है। ओके। UGT1A क्या है? यूरिडीन डाई फॉस्फेट ग्लूकोनाइल ट्रांसफेरेज आ जाती है। इसके बाद हॉजकिन लिम्फोमा होते हैं, हॉजकिन लिम्फोमा की क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। तो जो नॉन क्लासिकल है वो लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट आते हैं। अच्छा, मोस्ट कॉमन है नोडुलर स्क्लेरोसिस है, मिक्स सेलुलरिटी मोस्ट कॉमन इन इंडिया होती है। और HIV के अंदर जो होती है वो लिम्फोसाइट डिप्लीटेड होती है। रीड स्टर्नबर्ग सेल नोडुलर स्क्लेरोसिस में होती है, लैकुनर सेल होते हैं, मिक्स सेलुलरिटी में मैक्सिमम नंबर होते हैं, लिम्फोसाइट रिच में रिलेटिवली कम होती है, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड में 3 टाइप्स होती है रीड स्टर्नबर्ग सेल की, और पॉपकॉर्न सेल आपको प्रीडोमिनेंट में देखने को मिलती है। CD अब मार्कर सब में 15-30 आ जाएगा। ओके, क्लियर? लेकिन जो हमारा प्रीडोमिनेंट वाला है उसमें 15 और 30 वाले नेगेटिव है, 20 वाला पॉजिटिव है। ओके। सबसे पुअर प्रोग्नोसिस लिम्फोसाइट डिप्लीशन का होता है, सबसे एक्सेलेंट किसका होता है? लिम्फोसाइट रिच का होता है। आगे टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन है, तो उसको छोड़ देते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन को। अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, एंटोनी A और B ये शवानोमा में देखने को मिलती है आपको। इसके अलावा सार्कोइडोसिस और स्पोरोट्राइकोसिस में। एस्टेरॉयड बॉडी आपको स्पोरोट्राइकोसिस में देखने को मिलती है। एजोपार्डी इफेक्ट ओट सेल लंग कैंसर में देखने को मिलता है। बनाना बॉडी फार्बर डिजीज में देखने को मिलती है। बिर बैग ग्रैन्यूल हिस्टियोसाइटोसिस में देखने को मिलता है। क्लियर? सिगार बॉडी स्पोरोट्राइकोसिस में होती है। कैटरपिलर सेल या निश्कु सेल स्कॉफ नोड्यूल में होता है। कैटरपिलर बॉडी पोरफारिया में होती है। काइवेट बॉडी लाइकन प्लेनस में होती है। काउंसलमैन बॉडी अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में होती है, खासतौर पर येलो फीवर के इन्फेक्शन के बाद। डोनोवन बॉडी ग्रैनुलोमा इंग्वानिली में होती है। डुचर बॉडी मल्टीपल माइलोमा में होती है। ग्वांडनरी बॉडी ये स्मॉल पॉक्स में देखने को मिलती है। गैमा गैंडी बॉडी ये पोर्टल हाइपरटेंशन में होती है। ग्लोबी बॉडी लेप्रोसी में होती है। ग्लोबाइड सेल क्रैबी डिजीज में होता है। हिरोनो बॉडी अल्जाइमर में होती है। हर्टले सेल हर्शिमोटो में होता है। कमिनो बॉडी निवेस में होती है। मार्कवी बॉडी काला जार में होती है। ओके। इसके बाद ओर्डलैंड बॉडी नॉर्मल स्किन बॉडी है। ऑर्फन NEI न्यूक्लियस पेपिलरी कैंसर में होते हैं। सैमोमा बॉडी थायरॉइड ओवरी सीरस सिस्टेडिनोकार्सिनोमा मेलेंजियोमा में होती है। रसल बॉडी मल्टीपल माइलोमा में होती है। शोमान बॉडी सार्कोइडोसिस में होती है। जेलबेरन बॉडी ये आपको पैरागैंग्लियोमा में देखने को मिलती है। ओके। इसके बाद स्टेनिंग मेथड लिखे, इसको स्टेनिंग को छोड़ देते हैं। इसके बाद कॉलोनी के चीज़ें दी है, इसको भी छोड़ देते हैं। अच्छा, तो माइक्रो का स्टार्ट हो गया। अच्छा, हमने मेजोरिटी चीज़ें देख ली है। ओके। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आ गए। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। IgM IgG आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ, ये है नेचुरल किलर सेल है, MHC है। अच्छा, क्रम्पल टिश्यू पेपर पैटर्न आपको गाउचर डिजीज में देखने को मिलता है। हनर अल्सर इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में होती है। कुशिंग अल्सर स्टोमक अल्सर ड्यू टू इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाए तो उसको कुशिंग अल्सर कहते हैं। कर्लिंग अल्सर देखने को मिलती है डुडिनम के फर्स्ट पोर्शन में ड्यू टू बर्न्स। और कैमरॉन अल्सर हाइटस हर्निया में देखने को मिलती है। क्लियर? आइसोटाइप स्विचिंग है। इसके अलावा टोल लाइक रिसेप्टर रेटिनोब्लास्टोमा में नट्सन टू हिट हाइपोथेसिस लिखा हुआ है। ओके। अच्छा, ये नोट कर लेना के रास की जो म्यूटेशन होती है ना वो किस किस के अंदर होती है? क्लोन के कैंसर में होती है, लंग्स के कैंसर के अंदर होती है, और पेनक्रियाटिक में होती है। इसका मिमोनिक CPL। एन रास होता है मेलानोमा में और AML में होता है। ओके। CMYC जीन की जो होती है ये बर्किल लिम्फोमा में होती है। LMYC स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग आ जाएगा। NMYC न्यूरोब्लास्टोमा में आ जाएगा। क्लियर? बाकी यहाँ पे काम की चीज़ इतनी खास यहाँ पे दी नहीं है। ल्यूनान सिंड्रोम लिखा हुआ है। ओके। यहाँ पर मैन 1 में तो 3P आते हैं। पैराथायराइड आ जाता है, पेनक्रियाटिक ट्यूमर आ जाती है। इसके अलावा पिट्यूटरी ट्यूमर आ जाती है। पेनक्रियाटिक में गैस्ट्रिनोमा आ जाएगा, वाइपोमा भी आ जाएगा इसके अलावा। ओके। और पिट्यूटरी एडिनोमा में प्रोलैक्टिनोमा आ जाएगा और पैराथायराइड एडिनोमा आ जाएगा। MEN2 को सिपल सिंड्रोम कहते हैं। इसमें 2 M और 1 P आ जाएगा। 1 P में पैराथायराइड एडिनोमा आ जाएगा, मेडुलरी कैंसर ऑफ थायराइड और फियोक्रोमोसाइटोमा आ जाएगा। और तीसरे वाले में आपने बस एक चीज़ ऐड कर लेनी है, वो म्यूकोजल न्यूरोमा। ओके। सब एपिथेलियल हम्स होते हैं, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में आती है। लीनियर सब एंडोथीलियल। लीनियर का मतलब है गुड पास्चर सिंड्रोम टाइप 2, वैसे टाइप 3 होता है वैसे। मिजेंजियल डेपोजिट ये आपको IgA नेफ्रोपैथी में देखने को मिलते हैं। स्पाइक एंडोम अपेरेंस मेम्ब्रेनस में होती है। सब एंडोथेलियल डेपोजिट मेम्ब्रेनो प्रोलिफेरेटिव में आ जाती है। क्लियर? इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है। बस।